भाई और बहनों, पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में, हिस्ट्री में पहली बार किसान टैक्स दे रहा है। पहली बार। ये शर्म की बात है। बीमा का पैसा आप उससे चोरी करते हो, उसका कर्जा माफ नहीं करते, 12% टैक्स ट्रैक्टर पे लेते हो, 18% पेस्टिसाइड पे लेते हो, 5% खाद पे लेते हो, फर्टिलाइजर पे लेते हो। किसान अपने पैरों पे कभी खड़ा हो ही नहीं सकता। मंडी टैक्स लेते हैं, अदानी टैक्स लेते हैं, अंबानी टैक्स लेते हैं। तो यह फर्क है। हमारा पहला काम किसान मजदूर की रक्षा करना। दूसरा काम, और मैंने छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर से यह कहा और यही हम यहां करने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में हमने कहा कि देखिए, जो भी किसान उगाता है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे किसान अलग अलग चीजें उगाते हैं। कहीं आम उगता है, कहीं धान उगाते हैं, कहीं गेहूं, अलग अलग चीजें, कहीं टमाटर, कहीं आलू। छत्तीसगढ़ में हमने कहा है कि देखिए, हर डिस्ट्रिक्ट में जो डिस्ट्रिक्ट के किसान उगाते हैं उसका वहां पर फूड पार्क लग जाना चाहिए। फैक्ट्रियां अगर वहां टमाटर उगाते हैं तो टमाटर केचप की फैक्ट्री वहीं उस डिस्ट्रिक्ट में लगनी चाहिए। अगर आम तो अचार, आम के जो सॉसेज होते हैं, जूसेस होते हैं, उसकी फैक्ट्री वहां लगनी चाहिए। और छत्तीसगढ़ ने जाल बिछा दिया। और हमारा छत्तीसगढ़ में अगला कदम क्या है? हम छत्तीसगढ़ में इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 2-3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट खोलेंगे जब हमारी दिल्ली में सरकार आएगी। और सीधा छत्तीसगढ़ से आम, धान, चावल, गेहूं सीधा एक्सपोर्ट होगा बाकी दुनिया में। तो यही हम मध्य प्रदेश के किसान के लिए करना चाहते हैं। मगर अगर किसान की रीढ़ की हड्डी कमजोर होगी तो यह काम नहीं किया जा सकता। इसलिए हमारा पहला कदम और आपसे पहला वायदा किसानों को कर्जा माफ करने का है। दूसरा वायदा, वो भी किसानों के लिए, गेहूं के लिए 2,600 रुपए प्रति क्विंटल, और यह 2,600 से 3,000 तक जाएगा। धान के लिए 2,500 रुपए प्रति क्विंटल गारंटी, मतलब किसान को इससे कम नहीं मिलेगा। बिजली 100 यूनिट मुफ्त में, और 200 यूनिट उसके बाद वाले हाफ। अगर बेटी होगी, तो 2.5 लाख रुपए बैंक अकाउंट में, और 1,500 रुपए हर महीने मध्य प्रदेश की हर महिला को। मतलब हम आपके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जब तक हमने आपके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं डाला तब तक इन शहरों में, इन सड़कों पर, कस्बों में, गांव में पैसा नहीं जाएगा। जब तक पैसा नहीं जाएगा अर्थव्यवस्था नहीं चालू हो सकती। और हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था चालू हो।